Good morning students. Today we will study our lesson 4 The Way Through Woods. The Way Through the Woods. लकड़ियों के बीच से रास्ता, जो मतलब एक पहले के टाइम की बात है। इस पोएम के अंदर आपको अर्ली लाइफ के बारे में बताया गया है, वहां से जो रास्ता निकलता था उसके बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, in this poem, the poet remembers his early life when he has seen the forest and enjoyed most by walking in it. इस poems के अंदर हमारे जो ऑथर है रुडयार्ड किपलिंग, ये बता रहे हैं जंगल्स की लाइफ को याद कर रहे हैं जिसके थ्रू वो निकला करते थे, पास हुआ करते थे। They shut the road through the woods 70 years ago. 70 years ago इस रोड्स को वुड्स के द्वारा जो वुड्स निकलती थी उसको शट कर दिया गया। वेदर एंड रेन हैव अंडन इट अगेन एंड नाउ यू वुड नेवर नो देयर वाज वंस ए रोड थ्रू द वुड्स। और वेदर ने एंड रेन ने इसे अंडू कर दिया, इट मीन्स इसे खराब कर दिया। एंड यू नो नेवर, आपको कभी पता नहीं लगेगा कि यहाँ से कोई रास्ता भी निकला करता था। बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज, उन्होंने क्या किया, ये जो रोड्स थी उसके ऊपर प्लांटेशन कर दिए, ट्रीज प्लांट कर दिए। इट इज अंडरनीथ द कॉपिक्स एंड हीथ, और ये इसके नीचे बहुत सारे पेड्स, छोटे छोटे जो पेड्स होते हैं उन्हें कॉपिक्स कहते हैं, एंड जो फ्लैट लैंड्स होती है उसे हीथ कहते हैं। तो आप कभी भी बिलीव नहीं कर सकते कि इसके नीचे कभी भी आपके छोटे छोटे पेड़ थे या कुछ जमीन हुआ करती थी जिसके ऊपर पेड़ पौधे उगे हुए थे। एंड द थिन एनेमोनस, एनेमोनस मीन्स होता है थिन प्लांट्स, और आप ये कभी भी बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स भी ग्रो थे। ओनली द कीपर सीज, इस केवल यहाँ पे उसका जो कीपर मीन्स होता है केयर टेकर, जो इनको केयर टेक करता था, उनकी देखभाल करता था, वो दिखाई देते थे। डेट्स वेयर द रिंग डव ब्रूड्स, वहां पे अब केवल रिंगिंग वुड्स, उस समय आपको वहां पे जो डव्स होते थे उनके नेक के ऊपर रिंग्स बनी हुई होती थी वो दिखाई देते थे, वो अपना ब्रीडिंग पीरियड्स करते थे। एंड द बजर रोड एट इट्स, और यहाँ पे केवल बजर की आवाज, साउंड की आवाज आती थी। देयर वाज वंस ए रोड थ्रू द वुड्स, इस रास्ते से रास्ता निकला करता था लकड़ियों के बीच में से। इफ यू एंटर द वुड्स, अगर आप इन लकड़ियों में एंट्री कर जाते, ऑफ ए समर इवनिंग लेट, मतलब गर्मियों की रात में अगर आप देरी तक इनमें एंट्री करते। व्हेन द नाइट एयर कूल ऑन द ट्रॉट रिंग्ड पुल्स, तो जो ठंडी ठंडी हवाएं आती थी पुल्स के ऊपर से होती हुई। वेयर द ऑटर विसल्स द हिज मेट, और वहां पे केवल मैट्स की विसल्स की आवाज ही आती थी। दे फियर नॉट मैन इन द वुड्स, लकड़ी इस जंगल में आदमी को कोई भी भय नहीं था। बिकॉज दे सी सो फ्यू, क्योंकि वो बहुत कम दिखाई देते थे। यू विल हियर द बीट ऑफ ए हॉर्स फीट, इस जंगल में आपको घोड़ों के पैरों की आवाज भी सुनाई दे सकती थी, मतलब उनकी जो चाप सुनाई देती थी वो दे सकती थी। एंड ई स्विश ऑफ ए स्कर्ट इन द ड्यू स्टैंडली कैंटरिंग थ्रू द मिस्टी सॉल्यूट्स, आप इस रास्ते से इजीली घोड़ों के आने जाने की आवाज फील कर सकते थे। एज द परफेक्टली न्यू द ओल्ड लोस्ट रोड्स थ्रू द वुड्स, अब वो अच्छे से जान चुके थे कि इन लकड़ियों के द्वारा पुराना रास्ता खो गया है। बट देयर इज नो रोड थ्रू द वुड्स, लेकिन अब इन यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है। इट मीन्स द समरी ऑफ पोएम इज, द पोएम बिगिंस विद द मेंशन ऑफ ए रोड through the woods which was closed 70 years ago. The road was left undisturbed so many years the weather and the rain have undone the roads, it means destroyed the roads. The place was looking as it was before formation of that road, but now no one could tell if there was even a road through the woods. It is because the roads has disappeared beneath the bushes and scrub of different kind of plants. It is hidden from the human eyes. After the road was closed, trees were planted. Those trees have grown up now, and that road has become the part of the wood itself. But now the road is full of activity and life. It occupied by the ringdove that brought
there and the borrowing buzzards which rose in the properly. Now if anyone goes and visits the woods in the late summer evening, he or she will come to know that there is more to the road. The night air cool above the pools that are full of trout fish, and the otter calls out of its mates. These creatures do not fear human presence because very few people enter the woods. One could hear the trembling of a horse's hoof when the horse isn't physically present. Perhaps it is a ghost from the past when the road was used by men or horseback. One could hear the swish of skirts moving among dew-covered grasses. From these sounds, one could tell the difference that these people move in easy walk as if they perfectly knew where the road lay, even when the living person wouldn't be able to distinguish it because it is no longer the road that was there 70 years back. The poet still feels that there is surely no road through the woods.